इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है देखते हैं। कह रहा है कि 0.04 के द्रव्यमान के लिए एक्सटी ग्राफ आपको दिया गया है। एक्सटी ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ये ग्राफ आपको दिया गया है और आपसे दो क्वेश्चन करे गए हैं कि पिंड के द्वारा दो क्रमागत आवेगों के मध्य का समय अंतराल क्या होगा और प्रत्येक आवेग का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा। आवेग की घटना के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आवेग की घटना क्या होती है। तो हम जानते हैं कि आवेग की घटना वो घटना होती है जिसमें बहुत ज़्यादा बल बहुत कम समय अंतराल के लिए लगता है, तो वो घटना आवेग की घटना होती है। जैसे किसी वस्तुओं का या किन्हीं दो वस्तुओं का आपस में टकराना, वो कैसी घटना है? आवेग की घटना है। तो इस टक्कर के दौरान अपन जानते हैं कि समय अंतराल तो बहुत कम होता है लेकिन जो बल लगता है उसका मान ज़्यादा होता है, तो ये घटना आवेग की घटना हुई। बोला यहाँ पे ग्राफ से आवेग की घटना को कैसे समझे, तो आइए देखते हैं। अपन कह सकते हैं ग्राफ को ध्यान से देखें तो जो xt होता है ना, xt का जो ढाल होता है, xt का जो ढाल होता है वो आपको वेग प्रदान करता है। और आप गौर से देखिएगा 0 से लेकर 2 सेकंड तक इसका ढाल कैसा है? नियत है। तो आप कह सकते हैं वेग नियत है और ढाल पॉजिटिव भी है। और कितना वेग है, तो आप कह सकते हैं कि इसके केस में इसका जो वेग है, यानी इसकी मैं बात करूं v1, तो v1 बराबर क्या होगा? ढाल होगा। ढाल का मान अपन कह सकते हैं कि tan थीटा से आता है और tan थीटा बराबर क्या होता है? ये बटा ये 2/2। तो उत्तर आ गया 1, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं लिखा है, सेंटीमीटर लिखा है, तो आप कह सकते हैं सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यह हो गया v1। अब यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं कि वेग एक जैसा ही है। अब इसको देखो और इसका v2 निकालें तो आप कह सकते हैं कि वो माइनस का tan थीटा आएगा। बोला माइनस क्यों लगाया? बोला यहाँ पे ढाल ऋणात्मक दिखाई दे रहा है ना आपको, और इसका मान भी अपन कह सकते हैं -2/2, यानी उत्तर आया -1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। क्या इस तरीके से? तो ये आ गए अपने वेग। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पहले 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड था, फिर वो 2 सेकंड पे अचानक से -1 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया। यानी पहले कण ऐसे जा रहा था और फिर कण ऐसे मुड़ गया। तो इसका मतलब आवेग की घटना कब घटित हुई है? तो 2 सेकंड में। ध्यान से देखना, ये जो एग्जाम्पल है ना वो दो दीवारों के मध्य टक्कर का है। यानी t बराबर 0 की बात करूं तो t बराबर 0 पे देखो कण यहाँ से चला और t बराबर 2 सेकंड से जस्ट पहले नियत वेग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। वो t बराबर 2 सेकंड पे उतनी चाल से वापस आता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि माइनस क्या बता रहा है कि वापस लौट आया। तो क्या अपन कह सकते हैं इन दीवारों के मध्य एक बॉल की टक्कर की घटना है। तो सबसे पहले पूछा गया कि पिंड के द्वारा दो क्रमागत आवेगों के मध्य, तो अपन कह सकते हैं भाई एक आवेग की घटना यहाँ हुई, एक आवेग की घटना यहाँ हुई, एक यहाँ पे हुई, क्योंकि यहाँ पे वेग बदल रहे हैं। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं इसके और इसके बीच का समय अंतराल कितना है? 2 सेकंड। तो पहले का आंसर तो डायरेक्ट ही आ गया 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। अब दूसरा क्वेश्चन अपना है, तो वो क्वेश्चन क्या है? आवेग। तो आवेग क्या होता है? I बराबर डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या लिख सकते हैं? m डेल्टा वी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा है। m कितना लिख देंगे? m तो लिख देंगे अपन 4 × 10⁻² kg। ये तो लिख दिया m। डेल्टा वी बोलो तो डेल्टा वी अपन कह सकते हैं, देखिए डेल्टा वी सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि ये तो 1 से जा रहा था फिर 1 से वापस आ गया, तो इसमें वेग में जो परिवर्तन हुआ वो 2 का हो गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये कितना आया? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। यदि आपको दिशा के साथ खेलना है तो आप इस तरीके से जा सकते हैं, डेल्टा वी वेक्टर बराबर में v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। फाइनल आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे -1 माइनस उत्तर का फिर प्लस का 1, तो आपका उत्तर आएगा -2। -2 का मतलब क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दिशा माइनस की तरफ है, लेकिन अपने को माइनस का कोई यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है नहीं, क्योंकि अपने को पूछा ही नहीं गया। पूछा होता तो अपन माइनस को इंक्लूड करते और यहाँ पे रख सकते हैं ऐसे। तो उत्तर आ गया आपका 8 × 10⁻⁴ और न्यूटन सेकेंड। तो इस तरीके से इसका जो अंतराल होगा वो 2 सेकेंड है और जो आवेग है वो 8 × 10⁻⁴ सेकेंड है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा।